जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे की सबसे बेहतरीन वैकेंसी जो मुझे आज तक लगती है, वो वैकेंसी का नोटिस रेलवे ने निकाला है। क्या वो वैकेंसी है, कितने उसके पद हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन रहती है, और इन द एंड आपके हाथ में क्या आएगा। अगर मैं बात करूं क्या हाथ में आने वाला है, तो देखिए कम से कम कह रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा कुछ दिनों बाद कि आपके हाथ में 1 लाख रुपए तो कम से कम आपके पास आएंगे ही आएंगे। 1 लाख रुपए तक आपके पास यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कौन सी वैकेंसी है, मतलब जो सबसे पसंदीदा वैकेंसी है लोगों के बीचों में? जो बच्चे, उन्हें शायद ज़्यादा नहीं पता होता कि यार इस वैकेंसी का इतना रुतबा है, पर जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो कोई लेवल 1 में लगा हुआ है या कोई भी रेलवे में जॉब कर रहा है, तो उसे पता है कि इसका नाम सुनते ही यार ये वैकेंसी मतलब सपना जो होता है ना, ड्रीम वैकेंसी, तो इसके बारे में पूरा जानते हैं। उससे पहले इस संडे यानी रविवार को सुबह 9 बजे, अक्सर रात 9 बजे होता था, पर इस बार सुबह 9 बजे आपके लिए कुछ ऐसी चीजें ला रहा हूं जिससे आपके सिलेक्शन में आपको फायदा मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर ने ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों की डिमांड पे ही हैं। बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो उनमें से कुछ चीजें चुनी है जो बहुत आपके लिए जरूरत है। तो इसे एक बार जाके लाइक कर लेना इवेंट को, जिससे कि जब ये इवेंट आए तो आपके पास इसका नोटिस चला जाए। आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जो ये नोटिस है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये पहले भी नोटिस आ रखा है। एक नोटिस तो अभी आया है, एक नोटिस तो ये है जो अभी आया है। देखिए ये वाला नोटिस, ठीक है, ये अभी आया है आपका नोटिस। ये रहा ये नोटिस, ठीक है, ये आ रहा है 7 तारीख को, है ना। और यही नोटिस के बारे में इससे पहले भी बात हो रखी है। किसको मेरे भाई? आपकी ये वाली बातें हुई हैं। आपकी कहाँ है, इसकी डेट बता देता हूँ, ये रहा 2 तारीख को भी इसकी बात हो चुकी है। तो 2 जुलाई को भी ये आ चुका है नोटिस। पहले इस नोटिस में जब ये चीज़ें कही गई थी तो थोड़ा सा सब लोगों ने सीरियस नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था उसका कारण तो बताऊंगा कि पहले सीरियस नहीं लिया था, अब दोबारा पर उन्होंने फिर से नोटिस में पूरी तरह से उस चीज़ को क्लियर करके लिखा है। तो अब चीज़ों में पता, और उसमें साफ कह दिया कि 1 हफ्ते में वैकेंसी आ जानी चाहिए। पहले जान लेते हैं वैकेंसी है क्या। ये सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप सोचोगे कि कैसे 1 लाख तक इसमें पहुंच सकते हैं। एक ऐसी वैकेंसी सिंगल जिसमें प्रमोशन बहुत हाई है। आपको सर प्रमोशन हाई मतलब, अगर आप कभी ग्रुप डी की वैकेंसी पे लगते हो या लेवल 1 पे लगते हो, जैसे आपने ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर करा और आप वहां पर जॉब पे चले गए, तो आपका जो प्रमोशन है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो पाता है। एक लिमिटेड प्रमोशन होता है जिसमें आप लिमिटेड चीज़ें ही प्राप्त कर पाते हो। पर इसके अंदर आप देखिए लेवल 6 पर तो सीधा लगोगे सेक्शन कंट्रोलर, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप बनोगे चीफ कंट्रोलर लेवल 7, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप बनोगे लेवल 8 चीफ कंट्रोलर, फिर उसके बाद चीफ कंट्रोलर लेवल 9, यानी कि आपकी पोस्ट बढ़ते 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 चीफ कंट्रोलर लेवल 9 पर पहुंच जाओगे। यानी एक टाइम आएगा जब आप 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में सैलरी ले रहे होंगे। चलिए अभी क्या लोगे, अगर आपको आज ये जॉब मिल जाती है सेक्शन कंट्रोलर की, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो आज के टाइम पर आपकी जेब में क्या आएगा, उसके लिए एक बार सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। और जो नया नोटिस आया है ये ओल्ड नोटिस है, ये पहले का नोटिस है, साफ लिखा हुआ है, और जो नया वाला नोटिस है वो ये है। इसमें क्या क्या वो सारी चीज़ें देखेंगे। बट आज के टाइम पर आपको क्या मिलेगा, अगर लेवल 6 वाली ये जॉब अगर आप ले लेते हो तो उसको देख लेते हैं। देखिए लेवल 6 की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बेसिक पे हो जाती है 35,400, कम से कम लिख कर लाया हूँ, जिससे कि कल को अगर आपकी जॉब लगे और ज़्यादा मिले तो आपको अच्छा ही लगे, ठीक है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों डीएनएस अलाउंस वगैरह मिलता है, जैसे 17,700 रुपये मिल जाएगा। एचआरए वगैरह मिल जाएगा आपको 2800 से लेकर 8,500 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा आपको मेरे भाई 4,800 के करीब। नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है आपको, और भी बहुत सारे, ये वाले तो यहाँ पर मैंने लिखे ही नहीं है, ये कम से कम ये बहुत ज़्यादा होते हैं। नाइट ड्यूटी अगर आप रेलवे में जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। जो आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको जो ओवर टाइम वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये वाले जो अलाउंस है ये भी आपके बहुत होते हैं। टोटल इन हैंड सैलरी छोटे शहर में क्लास सी में 55,000 से लेके 58,000 तक, और बड़े शहर में क्लास ए में 60,000 से लेके 65,000। अब आप कहो सर छोटे शहर और बड़े शहर में सैलरी का जैसे ये अंतर पड़ जाता है। एक तो डीएनएस अलाउंस वगैरह से, रेंट वगैरह, हाउस रेंट वगैरह से, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जगह टू जगह चेंज होते रहते हैं भाई। अगर आप शहर में रह रहे हो, खर्चा ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा मिलता है। तो 65,000 तो आज आप ले रहे होंगे अगर आप इस जॉब को प्राप्त करते हो। और उसके साथ ही साथ आप एक ऐसे पद पर होंगे जहां आप बहुत सारे लोगों के ऊपर होंगे और आपकी एक अलग रिस्पेक्ट। देखिए दोनों चीज़ें आपके लिए जरूरी है जीवन में जीने के लिए। पैसा
पर सिर्फ पैसे से ही आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत पैसे वाले दुखी हैं क्योंकि उन पे पावर नहीं है, तो इंसान को पावर भी चाहिए, क्योंकि मजा तो तभी है ना जॉब करने में जब आपके पास पावर हो, 4 लोगों को आप हैंडल कर रहे हो, भाई तू ये काम कर, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है कि ये करना वो करना है, तो मजा उसी चीज में। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको इस जॉब में मिल जाती हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जो नया नोटिस है और कितनी वैकेंसीज आई हैं और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, चलिए क्वालिफिकेशन में एक बार जल्दी से बता देता हूँ, एज लिमिट वगैरह आपको बता देता हूँ। तो देखिए एज लिमिट वगैरह अगर मैं बताऊँ तो इसमें साफ साफ दे रखा है एज लिमिट वगैरह के बारे में। एज लिमिट आपकी 20 से 30 साल चाहिए। इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन वगैरह जैसे मिलता है ओबीसी वालों को, SC ST वगैरह वालों को, वो मिलेगा। और वैसे मुझे लगता है 30 से ज़्यादा इसकी एज लिमिट होनी चाहिए थी। इसका लॉजिक ये लेवल 6 की जॉब है, लेवल 6 यानी कि एक समझदार व्यक्ति वहाँ पे चाहिए। और ऐसे जो ऊंचे पद होते हैं उनकी अक्सर एज जो होती है वो 35-40 साल तक रेलवे मांगता, पर पता नहीं इसमें क्यों 30 साल ही रखी है, पर देखते हैं शायद एज रिलैक्सेशन आगे जाके मिल जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने। मेडिकल क्लासिफिकेशन A2 A1 मांगा जाता है, आप ड्राइवर वगैरह हो, क्योंकि बेस्ट जब भी अच्छी आप रेलगाड़ी वगैरह चला पाओगे। यहाँ पे A2 मांगा है, हाँ आपके लिए ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न है, मतलब वही मैथ रीजनिंग और वगैरह ये सारी चीज़ आएंगी। इनिशियल जब जॉब लगने के बाद आपको 12 महीने तो ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग कैसी वाली आप समझिए, एक अगर आप लेवल 1 की जॉब करते हो तो आप रेलगाड़ी की पटरियों पर पत्थर वगैरह से रिलेटेड ऐसे काम करते हो, और वहीं यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी और सिलेबस वही है जो आप लेवल 1 ग्रुप डी के लिए पढ़ोगे, जो ALP के लिए पढ़ोगे, जो हर जगह पढ़ रहे होते हो आप NTPC के लिए या कहीं पे भी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, वही सेम सिलेबस यहाँ भी है, कोई सिलेबस में अंतर नहीं है। और उसी लेवल के आपके क्वेश्चन भी सेम आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेनिंग में आपको 12 मंथ क्लासरूम प्रैक्टिकल्स और 6 मंथ ऑन जॉब। आप समझिए क्लासरूम में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको चीज़ें सिखाई जा रही है, इससे अच्छा मौज क्या हो सकती है, उसके पैसे भी आ रहे हैं। आप सोचो यार, क्लासरूम बचपन में आप जब पढ़ने जाते थे तब आपके पास पैसे नहीं होते थे, पर जब आपके पास पैसे होंगे, आस पड़ोस में सारे दोस्त होंगे, सब वही है, कोई कोई सबके पास पता है भाई 60-65 हज़ार सैलरी वाले सारे साइड में बैठे हैं, तो उसका एक अलग और होता है। रात शाम को जा रहे हो, सबने 500-500 मिला है अपना, मतलब कहीं ना कहीं पार्टी भी कर रहे हो, तो वो ना एक अलग माहौल होता है। उस क्लास में ऐसा कोई प्रेशर तो है नहीं, अपना आराम से चीज़ें भी सीख रहे हो, तो वो जो सीखने का मजा आएगा वो एक अलग मजा आएगा। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें जो अभी नोटिस आया, तो इन्होंने साफ साफ ये चीज़ कर दी है, जो 7 तारीख को नोटिस आया, इसमें एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे कह दी है, और वो क्या कहा है, इन्होंने साफ साफ कह दिया, इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन बाय जोनल रेलवेज फॉर प्लेसिंग final indent through OIRMS in consultation with RRB Bangalore, who will take necessary action for providing time window for finalizing the same within a period of 1 week from date of issue of this letter। यानी जिस दिन ये लेटर इशू हुआ है उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर नोटिस वगैरह, मतलब सारी चीज़ें रेडी हो जानी चाहिए। कितनी वैकेंसीज के ऊपर, इन सभी वैकेंसी के ऊपर जो भी ये यहाँ पे वैकेंसीज हैं, कहाँ पे सेंट्रल रेलवे को भेजा गया, ईस्ट कोस्ट रेलवे, और सब में ये बता दिया इतनी इतनी वैकेंसीज आपके पास से चाहिए। ये नोटिस पहले जब आया था तब उसमें बताया था कि भाई आप वैकेंसीज ढूंढ के हमें बताओ आपको कितने कितने सेक्शन कंट्रोलर की जरूरत है, बट अब उन्होंने ढूंढ के बता दिया, सभी ने अपने अपने जोन ने बता दिया यहाँ पे कि कितने कितने उन्हें लोगों की जरूरत है, और इसके ऊपर हम नोटिस निकलेगा। जैसा कि सेंट्रल रेलवे में 25 लोगों की जरूरत है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 24 लोगों की जरूरत है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 32 लोगों की, ईस्टर्न रेलवे में 39 लोगों की, और मेरे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 16 की। इसी तरह से हर जगह इतने 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 लोगों की जरूरत है, और टोटल 368 लोग। आप कहोगे सर एक कम है, मेरे भाई एक्चुअल में जो बड़े पद होते हैं, आप मानिए एक बड़ी पोस्ट के नीचे 100 150 लोग काम कर रहे होते हैं, तो जो जितने नीचे 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 पद आते जाएंगे ना, उतने ही उनकी जनसंख्या ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो ऊपर बैठा होता है, देखिए आप किसी कंपनी में गए, उस कंपनी में चाहे 1000 लोग काम कर रहे हो, तो मालिक 1 होगा या मालिक 2 होंगे या मालिक 3 हो जाएंगे कंपनी के। अब अगर किसी दिन वैकेंसी निकल गई मेरे भाई कि वहाँ पर हमें चाहिए कोई बंदे ऐसे जो कंप्यूटर चलाना जानते हो, और कंप्यूटर की कंपनी है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हो, तो शायद 500 वैकेंसी की जरूरत पड़ जाए, पर मालिक की तो 3 ही निकलती हैं। तो उसी वाले पार्ट पर है ये कि जब इस तरह के बड़े पद की वैकेंसी निकलती है तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए आप तैयारी वही करनी है, फॉर्म ही तो भरना है आपको, तैयारी तो सेम है। आप बहुत सारे बच्चे तो इसे इतनी वैकेंसी देख के भरेंगे नहीं। इस तरह की वैकेंसीज में ग्रुप डी से कम कट ऑफ चले जाती है कभी कभी। आपको कहोगे सर कैसे, अभी पिछली बार एक ऐसे मैंने एक फॉर्म बनाया था, तो जब उसकी कट ऑफ आई मैंने देखी यार बहुत कम गई है। रीज़न क्या था, बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा। बच्चे फॉर्म भरते क्यों नहीं है, उन्हें लगता है यार कम वैकेंसी है मेरे, और फिर साथ में सोचते हैं यार बड़ी पोस्ट है, पता नहीं कितना भयंकर पेपर आएगा। कोई भयंकर नहीं आता, सब कुछ पढ़ाने के लिए हम बैठे तो हैं।
हम क्यों हैं यहाँ पर, तो आप जाकर अपनी पढ़ाई करें। तो ठीक है, इतनी वैकेंसीज हैं, अपने आप में इतने कम सोच के चलोगे तो आप दुखी रहोगे, बहुत है उस पद के हिसाब से, ठीक है। और जो भी चीज़ें, और अगर आप जैसे लेवल 9 तक पहुंच जाते हो, ठीक है, जो कि आप इन द एंड इसमें है कि भाई आप लेवल 9 तक ही जाके रिटायरमेंट लोगे, तो आपकी एक्स क्लास सिटी में 1 लाख के करीब सैलरी हो जाएगी, वाई क्लास सिटी में भी 1 लाख के करीब हो जाएगी, जेड क्लास सिटी में 96,000 के करीब सैलरी हो जाती है। तो इस तरह से आपको चीज़ें मिल रही होती है, और मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख तक भी आप पहुँच सकते हो, ठीक है गाइस। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, आपको सिंपल सा, अगर लाइफ में चीज़ों में आपको आसानी से प्राप्त करनी सारी चीज़ें, तो कुछ ज़्यादा नहीं कहता, इस बैच को तो एक बार जरूर पढ़ लें, मैथ्स का बाप कोर्स। आप जैसी ऐप खोलोगे इस तरह से दिख जाएगा, और आप जाकर इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। तो एक बार इस बैच को, जिसमें अब 1000+ टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल रही हैं। कुछ बच्चे जाकर हमारे ऐप के अंदर 499 में टेस्ट सीरीज हैं, उन्हें ले रहे हैं, मत लो उन्हें। आप जब ये बैच लोगे ना, तो जो 499 वाली टेस्ट सीरीज है वो इसमें पूरी फ्री मिल जाएगी, आपको अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है ये कहाँ से आई है, ये टेस्ट सीरीज जो सबसे बड़ी कंपनी है जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी उन पे 1000 टेस्ट सीरीज हैं वो हमारे साथ उन्होंने टाई अप कर लिया है। तो वही चीज़ वहाँ जाओगे 499 में लोगे, वही चीज़ आपको यहाँ फ्री में मिल जाएगी इस बैच के साथ। तो वो आपका ऑप्शन है कि कहाँ पे आपको पैसा खराब करना है, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ आपके दिमाग में कोई भी बात आती है, और कुछ भी अगर हमसे बात करनी है कि सर ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, कहाँ पे जाके करनी है, वैसे सबको पता है टॉप तक ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लो। बट फिर भी और कोई दिमाग में चीज़ आती है, तो ये देखिए राहुल देसवाल मैथ्स इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हो। इसमें क्या है कि डायरेक्ट या तो मैं ही बात करूँगा, या मेरे छोटे वाले भाई हैं जो भी आपको पढ़ाते हैं वो बात करेंगे, और हम आपसे बात कर रहे होंगे। व्हाट्सअप वगैरह पे क्या होता है, टीम के पास होता है, हमारे पास होता नहीं है। इंस्टाग्राम क्या है, हम अपना पर्सनल है, तो आप हमसे पर्सनली चीज़ें बात कर सकते हो। और एक और सर हैं तीसरे, वो बात कर रहे होते हैं फिर कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह से आप हमसे पर्सनल कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है गाइस। ओके बाय, लव यू। और एक बार बताइए कौन कौन इसका फॉर्म भरने वाला है, और अपने सभी भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।